Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English is Lucky. So today's our topic is future indefinite tense. फ्यूचर की सीरीज़ जो है हम शुरू करने लगे हैं, तो हम बारी बारी जो है स्टेप बाय स्टेप इनके साथ चलते रहेंगे। और आप जो है फ्यूचर वाले सेंटेंस सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया और घंटी के बटन को दबा दें। सो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में जो है फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक भी कहा जाता है। अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की जाए तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? The future indefinite tense is used to denote a single act that has still to take place। ठीक है, तो जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है उसकी उर्दू में क्या डेफिनेशन की जाएगी? ऐसा फ़ेल जो आइंदा ज़माने में पाया जाए। ठीक है, मुस्तकबिल कहलाता है। ठीक है, तो जो करीब के ज़माने में पाया जाए उसको फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे वगैरह जैसे अल्फाज आएँ, गा गी गे वगैरह जैसे अल्फाज आएँ, तो फिर सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का होगा। अगर इस तरह के अल्फाज आ जाएँ तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपने लगाना है। फिर आपने लगाना है विल और शेल, सिंपल विल या शेल लगाना है। उसके बाद आपने जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आपको पता है कि सिंपल जो है हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल और शेल लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब जो है फर्स्ट विल और शेल जो है कब लगाए जाएंगे? तो आई और वही के साथ विल लगाया जाएगा। आई और वही जब भी आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ठीक है, आई और वही के साथ हम विल लगाएंगे। एंड ही शी इट, इसके अलावा जितने भी वर्ड होंगे आई और वही के अलावा उनके साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। इसके आई और वही के अलावा कौन कौन से वर्ड हैं? ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट, दे, यू। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जब भी ये आते हैं, ये वर्ड आए या सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आए, तो हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। अब एक दो सेंटेंस मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कल कराची जाऊँगा। ठीक है, मैं कल कराची जाऊँगा। तो इसकी जो है ट्रांसलेशन क्या होगी? इंग्लिश में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई, सब्जेक्ट पहले लगा दिया आई, फिर क्या लगाना है? प्लस, उसके बाद विल या शैल। तो विल कब लगाना है? विल, आई और वही के साथ हमने क्या लगाना है? विल। ठीक है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल शैल, तो यहाँ पे विल आएगा। आई विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा गो टू कराची। कल कराची जाऊंगा, तो कल को क्या कहेंगे हम? टुमारो। ठीक है, एक ये सेंटेंस हो गया। अब ये है जी मैं कल स्कूल जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ले लेता हूँ मैं स्कूल जाऊंगा, या मैं तो नहीं, वो स्कूल जाएगा। ठीक है, अब हम शैल को यूज़ करेंगे। तो शैल कब यूज़ होता है? जब ही, शी, इट, दे या यू आ जाए। तो तुम स्कूल जाओगे या मैं, वो स्कूल जाएगा। मैं लिख देता हूँ वो स्कूल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस आ गया सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो है वो स्कूल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ही शैल गो टू स्कूल।
तो ये जो से हैं हमारे फ्यूचर के जो से हैं टेंसेज ऐसे बनते हैं, ठीक है। फ्यूचर के टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जो से हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। अगर हमने इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो सा है विल और शैल के फ़ौरन बाद जो सा है वो क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ठीक है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं तो विल या शैल जब भी लगाएंगे तो उनके फ़ौरन बाद जो से हम नॉट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम फ़ौरन नॉट लगा देते हैं, विल शैल और नॉट, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। बाकी सब तरीका सेम है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं कल कराची नहीं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मैं कल कराची नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो टू कराची, ठीक है। आई विल यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। आई विल नॉट गो टू कराची, वो स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। तो लास्ट जो सेंटेंस हमारा है वो इस तरह हो जाएगा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल उसी तरह ही जैसे ये ऊपर वाला कन्वर्ट किया है कि ही शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ही शैल नॉट गो टू स्कूल। अब हमारे लास्ट जो रह गया वो रह गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि विल और शैल जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। विल और शैल सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। विल और शैल जो है वो कब आ जाएगा, सेंटेंस के शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे, सब्जेक्ट बाद में, और विल शैल जो है वो पहले लगाया जाता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ताकि पता चल सके कि ये जो सेंटेंस हमने बनाया है ये सवालिया बना है। और बाकी उसी तरह ही है, आई और वही के साथ विल लगाना है और ही शीट के साथ शैल लगा देना है। तो मैं कल कराची जाऊंगा, अब इस तरह से हो जाएगा, क्या मैं कल कराची जाऊंगा। क्या जो उनसे है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए, अब ये जो है हमारा सेंटेंस ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या मैं कल कराची जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, विल आई गो टू कराची, ठीक है। विल आई गो टू कराची। और इसी तरह ही लास्ट सेंटेंस जो है वो अगर हम उसमें क्या लगा दें, क्या वो स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे भी इसी तरह ही आ जाएगा, शैल ही गो टू स्कूल। शैल ही गो टू स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज के जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके मैंने तीनों जो है फॉर्म आपको समझा दिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। सो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके जो हूँ कुछ सेंटेंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के दूंगा, फिर नेगेटिव सेंटेंस के दूंगा, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, और साथ साथ मैं उसका होमवर्क भी देता हूँ। आप अच्छा लग रहा है बहुत कि आप उसकी प्रैक्टिस भी करके मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ स्टडी आपको पढ़ाते हुए, टीच करते हुए। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।